नवरात्रि का 9वां दिन, जिसे महानवमी के नाम से भी जाना जाता है, माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री को समर्पित है। यह दिन नवरात्रि के उत्सव का समापन भी होता है। माँ सिद्धिदात्री की महिमा। माँ सिद्धिदात्री का शाब्दिक अर्थ है सिद्धियों की दाता। मान्यता है कि माँ सिद्धिदात्री अपने भक्तों को सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करती हैं, जिनमें अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व शामिल हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ सिद्धिदात्री माँ दुर्गा का 9वां और अंतिम स्वरूप हैं। उन्हें सभी सिद्धियों की देवी माना जाता है। मान्यता है कि उनकी पूजा करने से भक्तों को सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं और उनके सभी कार्य सिद्ध होते हैं। माँ सिद्धिदात्री की उत्पत्ति के संबंध में कई कथाएं प्रचलित हैं। उनमें से एक कथा के अनुसार भगवान शिव ने माँ आदि पराशक्ति की आराधना की और उन्हीं की कृपा से उन्हें सिद्धियों की प्राप्ति हुई। माँ आदि पराशक्ति का ही 9वां रूप माँ सिद्धिदात्री हैं। एक अन्य कथा के अनुसार जब महिषासुर नामक राक्षस ने देवताओं को पराजित कर दिया और स्वर्ग पर अधिकार कर लिया, तो सभी देवता भगवान शिव और भगवान विष्णु के पास सहायता के लिए गए। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव और भगवान विष्णु क्रोधित हो गए और उनके शरीर से एक तेज निकला। इस तेज से एक दिव्य शक्ति का निर्माण हुआ, जिसे माँ सिद्धिदात्री के नाम से जाना जाता है। माँ सिद्धिदात्री ने महिषासुर का वध किया और देवताओं को स्वर्ग वापस दिलाया। उन्होंने देवताओं को सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान की और उन्हें सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद दिया। माँ सिद्धिदात्री को विद्या और कला की देवी सरस्वती का भी रूप माना जाता है। उनकी पूजा करने से ज्ञान, बुद्धि और रचनात्मकता में वृद्धि होती है। वे अपने भक्तों को सभी प्रकार के भय और कष्टों से मुक्ति दिलाती हैं और उन्हें सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। माँ सिद्धिदात्री की पूजा महानवमी के दिन की जाती है। इस दिन भक्त माँ सिद्धिदात्री की प्रतिमा या चित्र को एक साफ स्थान पर स्थापित करते हैं और उन्हें फूल, फल, मिठाई और नारियल अर्पित करते हैं। वे माँ सिद्धिदात्री के मंत्रों का जाप करते हैं और उनकी आरती करते हैं। कन्या पूजन भी महानवमी के दिन का एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। इस दिन छोटी कन्याओं को देवी का रूप मानकर उनकी पूजा की जाती है और उन्हें भोजन कराया जाता है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से भक्तों को सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं और उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। महानवमी के दिन हवन करने का भी विधान है। हवन करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और सभी प्रकार की नकारात्मकता दूर होती है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा विधि। महानवमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। माँ सिद्धिदात्री की प्रतिमा या चित्र को एक साफ स्थान पर स्थापित करें। माँ सिद्धिदात्री को फूल, फल, मिठाई और नारियल अर्पित करें। माँ सिद्धिदात्री के मंत्रों का जाप करें और उनकी आरती करें। कन्या पूजन करें और उन्हें भोजन कराएं। हवन करें और माँ सिद्धिदात्री को आहुति दें। माँ सिद्धिदात्री की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने माँ आदि पराशक्ति की आराधना की और उन्हीं की कृपा से उन्हें सिद्धियों की प्राप्ति हुई। माँ आदि पराशक्ति का ही 9वां रूप माँ सिद्धिदात्री हैं। माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप। माँ सिद्धिदात्री कमल के फूल पर विराजमान है। उनकी 4 भुजाएं हैं, जिनमें उन्होंने कमल, गदा, सुदर्शन चक्र और शंख धारण किए हुए हैं। उनके सिर पर ऊंचा मुकुट है और उनके चेहरे पर मंद मुस्कान है। उनका वाहन सिंह है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से भक्तों को सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं और उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। यह आरती देवी दुर्गा की स्तुति में गाई जाती है। यहाँ इस आरती का अर्थ दिया गया है: जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निशि दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। हे अम्बे गौरी, तुम्हारी जय हो। हे श्यामा गौरी, तुम्हारी जय हो। हरि, ब्रह्मा और शिव तीनों देवता रात दिन तुम्हारा ध्यान करते हैं। माघ सिंदूर विराजत, टीको मृगमत को, उज्ज्वल से 2 नैना, चंद्रवदन नीको। तुम्हारी मांग में सिंदूर विराजमान है और तुम्हारे माथे पर कस्तूरी का टीका है। तुम्हारी दोनों आंखें उज्ज्वल हैं और तुम्हारा मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गलमाला कंठन पर साजे। तुम्हारा शरीर सोने के समान है और तुम लाल वस्त्र धारण करती हो। तुम्हारे गले में लाल फूलों की माला सुशोभित है। कहरी वाहन राजत, खड्ग खप्परधारी, सुर नरमुनि जन सेवत, तिनके दुखारी। तुम सिंह की सवारी करती हो और तुम तलवार और खप्पर धारण करती हो। देवता, मनुष्य और ऋषि मुनि तुम्हारी सेवा करते हैं और तुम उनके दुखों को हरती हो। कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर, समराजत ज्योति। तुम्हारे कानों में कुंडल शोभायमान है और तुम्हारी नाक के अग्रभाग में मोती है। तुम्हारी ज्योति करोड़ों चंद्रमाओं और सूर्यों के समान है। शुंभ निशुंभ बिदारे, महिषासुर घाती, धूम्र विलोचन नैना, निशिदिन मदमाती। तुमने शुंभ निशुंभ का वध किया और महिषासुर का नाश किया। तुम्हारी आंखें धूम्र विलोचन के समान हैं और तुम रात दिन मदमस्त रहती हो। चंड मुंड संघारे, शोणित बीज हरे, मधु कैटब 2 मारे, सुर भयहीन करे। तुमने चंड मुंड का संहार किया और शोणित बीज का नाश किया।
तुमने मधुकैटभ दोनों को मारा और देवताओं को भय से मुक्त किया। ब्रह्माणी रुद्राणी, तुम कमला रानी। आगम निगम बखानी, तुम शिव पटरानी। तुम ब्रह्माणी, रुद्राणी और कमला रानी हो। आगम और निगम में तुम्हारी महिमा का वर्णन है और तुम शिव की पटरानी हो। 64 योगिनी मंगल गावत, नृत्य करत भैरू। बाजत ताल मृदंगा, अरु बाजत डमरू। 64 योगिनियां मंगल गीत गाती हैं और भैरव नृत्य करते हैं। ताल, मृदंग और डमरू बजते हैं। तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता, भक्तन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। तुम ही जगत की माता हो और तुम ही पालनहार हो। तुम भक्तों के दुखों को हरती हो और सुख संपत्ति प्रदान करती हो। भुजा 4 अति शोभित, वर मुद्राधारी, मनवांछित, फल पावत, सेवत, नर नारी। तुम्हारी 4 भुजाएं अत्यंत शोभायमान हैं और तुम वर मुद्रा धारण करती हो। नर नारी तुम्हारी सेवा करके मनवांछित फल प्राप्त करते हैं। कंचन थाल विराजत, अगर कपूर बाती। श्रीमाल केतु में राजत, कोटि रतन ज्योति। सोने के थाल में अगर और कपूर की बाती जल रही है। श्रीमाल केतु में करोड़ों रत्नों की ज्योति विराजमान है। श्री अंबेजी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। जो कोई भी श्री अंबेजी की यह आरती गाता है, शिवानंद स्वामी कहते हैं, उसे सुख संपत्ति प्राप्त होती है। आप हमारे इस चैनल को लाइक करके शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।